हरिपाल कौन थे? कैसे किया भगवान का दर्शन? श्री हरिपाल जी श्री हरिपाल जी नामक एक भक्त थे। उनका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था। श्री हरिपाल जी गृहस्थ भक्त थे। इन्होंने श्री द्वारिकाधीश भगवान की उपासना में मग्न रहने वाले एक संत को अपने सद्गुरुदेव भगवान के रूप में वरण किया था। श्री गुरुदेव जी महाराज श्री हरिपाल जी के घर में आया जाया करते थे। एक दिन श्री हरिपाल जी ने गुरुदेव जी से जिज्ञासा प्रकट की, भगवान, इस संसार में घर द्वार में हम फंसे पड़े हैं। घर गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होकर भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यही रहते हुए भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय कृपा करके हमें बताएं। श्री गुरुदेव भगवान ने कहा, हम तुम्हें ऐसा सरल उपाय बताएंगे कि एक दिन अवश्य भगवान आकर तुमसे मिलेंगे। श्री गुरुदेव जी ने कहा, तुम साधु संतों के चरणों में श्रद्धा रखकर उनकी खूब सेवा किया करो। तुम जीवन में एक नियम का निर्वाह कर लिया तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। सतत नाम जप करते हुए रोज किसी न किसी संत को श्रद्धा से भोजन कराया करो। भगवान संतों के पीछे पीछे चलते हैं। भगवान अपने भक्तों के समीप छाया की तरह चलते हैं और गुप्त रूप से श्री सुदर्शन जी भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। संतों को रिंझा लोग तो भगवान रीझ जाएंगे। हरिपाल जी ने कहा, गुरुदेव, हम रोज संतों को कहां ढूंढने जाएंगे? गुरुदेव जी ने कहा, चिंता नहीं करो, तुम्हारे द्वार पर भगवान की कृपा से स्वयं संत आ जाएंगे। उस दिन से श्री हरिपाल जी संतों की सेवा करने लगे। साधु संतों से उनका बड़ा प्रेम हो गया। पहले श्री हरिपाल जी के पास बहुत धन हुआ करता था। संतों की बहुत सेवा करते थे। जो भी संत उनके घर आते वह प्रसन्न होकर लौटते थे। सब संत भ्रमण करते हुए अन्य संतों को कहते थे, एक बार कभी हरिपाल जिनके घर भी जाकर देखो, कैसी निष्काम सेवा करते हैं, किस तरह से संतों के चरणों में श्रद्धा रखते हैं। अब तो बहुत से संत आने लगे। धीरे धीरे हरिपाल जी के घर संतों का आना जाना बढ़ गया। अब तो इतने संत आते कि घर से बाहर जाने तक का समय हरिपाल जी को नहीं मिलता। बाहर जाना बंद हो गया, अतः धन कमाने नहीं जा सकते थे और संत सिया से हरिपाल जी सिद्ध महात्मा हो गए थे। जैसे ही वह चादर व्यापारी ने अपने मस्तक से लगाई, उसके शरीर में आनंद की एक लहार सी दौड़ ढह गई। पूर्व में वह संत और भगवान में श्रद्धा रखता तो था, परंतु प्रत्यक्ष सेवा कभी नहीं करता था। उसकी बुद्धि ऐसी निर्मल हो गई कि वह भी संतों की सेवा में लग गया। तब से चोरी छोड़कर हरिपाल जी अभक्तों को पहचान कर लूटपाट करने लगे। एक भाला लेकर जंगल वाले रास्ते पर खड़े हो जाते। हरिपाल जी बड़े बलवान संत थे। वो मार्ग में देखते रहते कि कौन रामकृष्ण आदि भगवान के नाम नहीं लेता, उसी को लूट लेते। एक दिन कुछ लोग उस रास्ते से जा रहे थे। हरिपाल जी ने उनके गले पर भाला रख दिया और कहा कि जितना धन है सारा हमें दे दो। उनमें से एक व्यक्ति डर गया और उसके मुख से निकल गया, हे द्वारिकाधीश, हे विठलेश, हे कृष्ण। हरिपाल जी भगवान का नाम सुनते ही पीछे हट गए और उन्हें छोड़े डाच दिया। उन लोगों ने सब तरफ यह प्रचार कर दिया कि जंगल के रास्ते से जाने वाले सभी भगवान का नाम गाते हुए जाए, उन्हें हरिपाल जी से कोई खतरा नहीं होगा। अब उस रास्ते से जाने वाले सभी लोग सीताराम, राधेश्याम, कृष्ण कृष्ण गाते हुए चलते। अब हरिपाल जी की लूटपाट पूरी तरह बंद हो गई थी। एक दिन द्वार पर बड़ी सी संत मंडली आ पहुंची। अब संतों का सत्कार कैसे करें, अपनी स्त्री से यही बातचीत करने लगे। घर में कुछ भी सामग्री न थी। ऐसे में दोनों दंपत्ति भगवान का स्मरण करने लगे। निष्किंचन भक्त श्री हरिपाल जी को चिंतित जानकर द्वारका में श्री रुक्मिणी जी के महल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़े डियच गए। उनकी साधु सेवा की निष्ठा ने भगवान का मन हर लिया था। अत भगवान ने मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण करके सेठ का रूप बनाया और चलने लगे। श्री रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु, सेठ बनकर आज कहां जा रहे हो? प्रभु बोले, हमारा एक प्रेमी भक्त है, उसी के पास जा रहा हूं। रुक्मिणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा भक्त है जिनके यहां हम इतने सज धज के जा रहे हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, मैं भी साथ चलूं क्या? भगवान ने कहा, आओ चले, परंतु श्रृंगार में कोई कमी न करना।
सारे सुंदर आभूषण आप धारण करो और हमारे साथ चलो। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि हम ऐसे भक्त के यहाँ जा रहे हैं, वहां कोई भगवत चर्चा न होने पाए, केवल व्यापार, वस्त्र, आभूषणों के बारे में ही बात करना। रुक्मिणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन भक्त है जो भगवान की चर्चा से चिढ़ता हो। दोनों सेठ और सेठानी श्री हरिपाल भक्त के द्वार पर आए और पूछने पर श्री हरिपाल जी से कहने लगे, अजी, मैं अमुक गांव जा रहा हूं। मार्ग में अकेले जाने पर अनेक संकट हैं। यदि हमें कोई पहुंचा दे तो हम उसे मजदूरी के रुपए दे देंगे। भक्त हरिपाल जी ने कहा कि संत लोग द्वार पर रुके हुए हैं, मजदूरी के रुपए पहले दे दो। सेठ ने रुपये दे दिए। उन रुपयों को लेकर आपने अपनी स्त्री को देकर कहा कि इन रुपयों से संतों को बाल भोग कराओ, मैं इन्हें पहुंचाकर अभी आता हूं। जंगल में जाकर सेठ के पास बहुत सा धन देखकर श्री हरिपाल जी मन ही मन अति प्रसन्न हुए। श्री हरिपाल जी ने ध्यान देकर देखा कि उनके गले में माला और मस्तक में तिलक नहीं है। ये वैष्णवों का सा आचार, नाम उच्चारण आदि भी नहीं कर रहे हैं। इनके शरीरों पर अति मूल्यवान इतने आभूषण हैं तो घर में सोना, चांदी, जवाहरात के भंडार भरे होंगे। ऐसे में यदि मैं यह सब छीन भी लूं तो कोई विशेष हानि नहीं होगी। सेठ सेठानी भी केवल घर व्यापार की बातें ही करते रहे। एक स्थान पर रुककर श्री हरिपाल जी दोनों से बोले, तुम्हारे पास जितना सामान है सब साधु संतों के निमित्त न्योछावर अपने शरीर से उतार कर डाल दो, नहीं तो पिटोगे। उन दोनों ने सब कुछ उतार कर डाल दिया। श्री रुक्मिणी जी अंगुली में एक छल्ला था, वह उनसे नहीं निकला। तब श्री हरिपाल जी अंगुली मरोड़कर उसे निकालने लगे। तब वे बोली, अरे तू तो बड़ा ही कठोर है, मेरी अंगुली टूट जाएगी, इस छल्ले को छोड़ दे। भक्त जी ने कहा, छोड़स कैसे दूं? इससे तो कई संतों का भोजन होगा। इस साधु सेवा निष्ठा की बात सुनकर भगवान ने सेठ रूप को त्याग दिया और श्याम सुंदर अनूप रूप धारण कर अपने भक्त को दिखाया। हरिपाल जी के गुरुदेव की वाणी सत्य हो गई। मेरे प्यारे हो, भक्तों में श्रेष्ठ हो। ऐसा कहते हुए भगवान ने हरिपाल जी को छाती से लगा लिया। जब कोई भक्त जीवन में कोई नियम लेता है तो उस नियम के दृढ़ता की परीक्षा अवश्य होती है, और यदि वह उस नियम का किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करता तो भगवान की प्राप्ति सहज हो जाती है। गुरुदेव जी के द्वारा दिया हुआ नियम हरिपाल जी ने कभी नहीं छोड़ा। कैसा भी दुहक आया, परंतु संतों की सेवा करते रहे। बाद में भगवान ने हरिपाल जी की संत सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें अपार धन दिया। अब ये सब जानकारी पुराणों से ली गई है। ऐसे ही और धार्मिक जानकारी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कहानी को और कमेंट में अपना राय जरूर दें।